बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इससे पहले पीबीए के एग्ज़ाम की मैं सेक्शन ए की तमाम प्रैक्टिकल्स की वीडियोस बना चुका हूँ। सेक्शन बी में से भी दो बना चुका था और ये दो मज़ीद जो एक्सपेरिमेंट्स हैं प्रिज्म से रिलेटेड, आप लोग बार बार मुझे कमेंट्स में यही कह रहे थे कि इनकी वीडियो ज़रूर बनाएं, तो इनमें थोड़ा सा एक तो टाइम लग रहा था, दूसरा मैं चाह रहा था आपको थॉरली एक ही दफ़ा ये सारा जो प्रोसेस है प्रिज्म के दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ये एक्सप्लेन करूँ। इसमें इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस नहीं है जिस तरह इससे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट्स में थे। इंपॉर्टेंट वो मेथड है, वो प्रोसीजर है जिससे हम वो एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ज़रा आपने डिटेल से ध्यान से देखना है और जो ज्योमेट्रिकल वर्क है उसको फॉलो करना है और एक दफ़ा उसको खुद प्रैक्टिस भी करनी है। मैं आपको पेपर के ऊपर प्रॉपरली वो ज्योमेट्रिकल वर्क करके दिखाऊंगा और एंगल्स को मेजर भी करके इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो जल्दी से चलते हैं शीट ऑफ पेपर के ऊपर और देखते हैं कि ये पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें यानी प्रिज्म का पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें ट्रेस करना है पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म और फिर एंगल ऑफ डिविएशन को फाइंड आउट भी करना है। लेकिन सिर्फ एंगल ऑफ डिविएशन ही नहीं, इंसिडेंस भी, रिफ्रैक्शन भी, इमर्जेंस भी, सब फाइंड आउट करना बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट करना है। ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ था, इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इसमें अब ये होगा कि लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे दो पिंस लगाएंगे और उनका इमेज यहाँ से राइट साइड से हम देखते हैं, चारों पिंस ताकि एक लाइन में हो, लेकिन पिंस अब लगानी नहीं है। पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे होगा कि आपको ये वाली एक रे गिवन होगी, ये वाली रे गिवन होगी, इधर वाली रे भी गिवन होगी या दो पिंस गिवन होंगी। यहाँ पर बता दिया जाएगा कि ये पहली पिन लगी हुई है, ये दूसरी पिन लगी हुई है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन लगा देनी और यहाँ से आपको दूसरी दो पिन्स भी गिवन होंगी या लाइन गिवन होगी और आगे कहा जाएगा इस डायग्राम को कंप्लीट करें। ठीक है जी, यानी पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट है ये, इसको आपने कंप्लीट करना है थ्रू अ प्रिज्म। अब आपने कैसे कंप्लीट करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जो लाइन आ रही है आपने स्केल ऐसे रखना है, ऐसे करके, और ये जो लाइन जिस डायरेक्शन में आ रही है ना, स्केल रख के इसको इसी डायरेक्शन में आगे प्रोड्यूस कर देना। ये अब इधर से देखें, ये स्ट्रेट लाइन इधर आ रही है, प्रिज्म के अंदर इसको मैं ऐसे डॉटेड में आके प्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसे, यानी इसका मतलब है अगर ग्लास ना होता तो ये लाइन सीधी चली जाती, लेकिन ग्लास था तो इसलिए ये लाइन रिफ्रैक्ट हुई। अब रिफ्रैक्ट होके बाहर जो निकली है ग्लास से, तो इस रास्ते पे बाहर निकली है। अब जिस रास्ते से ये बाहर आई है इसको भी बैकवर्ड्स पीछे प्रोड्यूस कर दें। अब इसको देखें, मैं बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ से ये आकर इसके साथ इस पॉइंट पे मीट कर जाती है। अब जिस पॉइंट पे दोनों मीट करती हैं ना, ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन होता है। इसको लेबल कर लेना है, इसको भी मेजर भी कर लेते हैं। ठीक, अब ये पॉइंट ए कह लें, ये पॉइंट बी कह लें। जहाँ लाइट एंटर हो रही है प्रिज्म के अंदर वो पॉइंट ए हो गया, जहाँ से लीव कर रही है वो पॉइंट बी हो गया। तो ए को बी के साथ ज्वाइन कर देना ताकि प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो मिल जाए हमें। तो ये दोनों देखिए यहाँ पे ज्वाइन हो गए, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे ऐसे। इसको एरो लगा के बता देंगे कि लाइट जो है वो इधर से इस तरफ को चली गई। ठीक है जी, ये डायग्राम कंप्लीट है। लेकिन एंगल्स भी तो हमने मेजर करने हैं ना। एंगल्स के लिए क्या करेंगे, हमें नॉर्मल चाहिए होगा। एंगल्स के लिए नॉर्मल चाहिए होता है। नॉर्मल हमने ड्रॉ करना है कहाँ पर, जो पॉइंट ए है इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। और वो नॉर्मल याद रखें, जो प्रिज्म की बेस है उसके ऊपर नॉर्मल होगा, यहाँ प्रिज्म की बेस के ऊपर। आप तो डी ज़रा बड़ी रखना, ये मेरे पास तो छोटी सी है, इसके ऊपर ऐसे रख के, और ये 90 डिग्री पे ये नॉर्मल होगा। दोनों तरफ नॉर्मल को एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। इस नॉर्मल को मैं ऐसे आके डॉटेड में यूँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी, अब जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है ना, इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है ना, ये जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये दोनों आपने फाइंड आउट कर लेने, लेबल भी कर दिया, फाइंड आउट भी कर लेने। उसके बाद आपने एक और नॉर्मल ड्रॉ करना है पॉइंट बी के ऊपर। बी के ऊपर भी इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ करना है आपने। इस सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल आपने ड्रॉ कर देना है ऐसे। इसको मैं डॉटेड में ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल को। अब अगेन नॉर्मल के साथ ये जो बाहर आ रही है रे, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये जो एंगल बना रही है ये इमर्जेंट एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस से इमर्जेंट एंगल। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल आई, एंगल आर, एंगल डी, एंगल ई, इन सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है अभी। अच्छा, अब आपने वो एंगल्स देख लिए, मैंने मार्क कर दिया। अब एंगल को मेजर कैसे करना है, ये भी स्टूडेंट्स के लिए अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पूछते हैं क्यों मेजर कैसे करना है। तो एंगल जब भी दो कोई सी भी रेज के दरमियान होगा तो आपने देखे क्या करना है,
अगर आपके पास एक रे है वो ऐसे जा रही है, इस तरफ को जा रही है, ठीक है, और दूसरी रे वो इस तरफ को जा रही है, तो आपने क्या करना है, जो प्रोटेक्टर का 0 और 180 वाली लाइन है ना, वो किसी एक लाइन के ऊपर रख दें। तो मैं इसके ऊपर अगर 0 और 180 वाली लाइन प्रोटेक्टर की ऐसे रख देता हूँ, यानी 0 और 180 वाली ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन मुझे प्रोटेक्टर पे जो भी बता रही होगी वो मेरा एंगल होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वही जो पेज है उसकी यहाँ पे डायग्राम लगा दी, साथ प्रोटेक्टर भी लगा दिया। तो देखो एंगल बताना था इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के दरमियान, तो नॉर्मल ऐसे यूँ आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इन दोनों के दरमियान एंगल बताना है मैंने कितना है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो इंसिडेंट रे है ना उसके ऊपर मैंने 0 180 वाली लाइन रख दी है, देख रहे हैं 0 180 वाली लाइन मैंने ये रख दी है इंसिडेंट रे के ऊपर ऐसे। तो मेरा नॉर्मल जो है वो ये था, ये डॉटेड लाइन मेरा नॉर्मल है। अब ये डॉटेड लाइन यहाँ से अगर आप देखें इसको मैं ट्रेस कर सकूँ, ये वाली ये नॉर्मल है, ये आगे जाके देखें ट्रेस होके 70 पे मिल रही है। तो ये मेरा एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है, 70 बन रहा है, ठीक हो गया। अब इसी को मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूँ समझ लें कि ये इसको मैं प्रोटेक्टर को ज़रा फ्लिप कर दूंगा, प्रोटेक्टर को फ्लिप करके और फिर मैं फाइंड आउट कर लूँगा इससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर लूँगा। तो देखें अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए क्लियरली। अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ तो अब मैंने दोनों में से किसी एक पर रख दिया है प्रोटेक्टर का 0 और 180। अब मैंने किसके दरमियान एंगल किसके दरमियान फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान। तो ये मैंने 0 और 180 अब रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर रख दी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, 0 और 180 वाली लाइन को रख दिया। तो अब जो मेरी जो नॉर्मल यहाँ पर है ये मेरा नॉर्मल है, ये नॉर्मल देखें इसको मैं आगे लाऊं आगे लाऊं यहाँ पे, तो ये तकरीबन ये नॉर्मल आके 35 पे तकरीबन ये नॉर्मल ऐसे। अब इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है ये कितना है, 0 से यहाँ से पढ़ना शुरू करें, ये वाला 180 तो नहीं पढ़ रहे हम, ये 0 यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना बन रहा है, ये 35 बन रहा है, ठीक। तो आपको मैंने आसान सा असूल बता दिया, जिन दो लाइनों के दरमियान आपने एंगल फाइंड आउट करना होता है, किसी एक लाइन पे 0 180 रख दें और दूसरी लाइन की तरफ देख ले प्रोटेक्टर पे क्या रीडिंग आ रही है। तो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह ये प्रोटेक्टर उठा के आप यहाँ पर ले आएँ, यहाँ इसके ऊपर 0 180 रख दें, इसके ऊपर यहाँ 0 और 180 वाली लाइन रख दें, यहाँ ये प्रोटेक्टर पर जो भी रीड कर रही होगी रीडिंग आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। प्रोटेक्टर को सीधा करके रखेंगे, इसी तरह इमर्जेंट के एंगल के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एंगल्स इस तरह आपने फाइंड आउट भी करने हैं, इस तरह फाइंड आउट करने पड़ेंगे पेपर में अगर ये आ गया तो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। रे ऑफ लाइट बेंड क्यों होती है, तो बेंड इसलिए होती है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ग्लास का होता है 1.5। तो हमेशा याद रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है मटेरियल की वजह से, एक मटेरियल हल्का है दूसरा मटेरियल भारी है, तो उस डिफरेंस ऑफ मटेरियल की वजह से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्लो डाउन हो जाती है। भारी मीडियम में जब भी लाइट जाएगी हैवियर में तो स्लो डाउन हो जाएगी, तो स्लो डाउन होते ही लाइट अपना पाथ जो है वो चेंज कर देती है। तो लाइट चूँकि पाथ अपना चेंज कर देती है इसलिए रिफ्रैक्शन होती है। तो बिकॉज द लाइट चेंजेस इट्स पाथ, पहले बताएंगे एज द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच हैव अ डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, देन द लाइट स्लोज डाउन, अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो स्लो डाउन, एंड चेंजेस इट्स पाथ, या डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्पीड अप होती है तब भी चेंज पाथ करती है, दोनों सूरतों में पाथ चेंज करती है, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्लास लैब वाले भी बता दिए थे, कुछ इंशाल्लाह आगे क्रिटिकल एंगल वाले में भी बता दूंगा, तो इंशाल्लाह जल्द ही क्रिटिकल एंगल वाला भी अपलोड कर दूंगा। तो बाकी अगर पिछले वाले आपने नहीं देखे हुए थे आपके सामने स्क्रीन पर वीडियोज़ आ रही हैं, इन पर क्लिक करके आप पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स भी देख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं नोटिफाई आप लोगों को कर दूंगा कि कल दिन में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए एक लाइव सेशन इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम रखूँगा, तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे पूछ लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन कर सकते हुए तो मैं टाइम थोड़ी देर में अब आपको बता दूंगा, चैनल पे साथ ही रहिएगा इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।